मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मेथड्स हमारे पास एरर डिटेक्शन के क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एरर डिटेक्शन होती क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डेटा हम लोगों ने समझा कि जब वो हम लोग उसको सेंड कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है डेटा कभी कभी ट्रांसमिशन होते हुए ख़राब हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास जो है डेटा माइट गेट करप्टेड वाइल ट्रांसमिशन। तो डेटा को अगर हम लोग सेंड कर रहे हैं तो डेटा स्क्यूड हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल लाइंस के अंदर अगर लंबी बिठाओगे पैरेलल लाइन तो उसके अंदर डेटा जो है वो जंबल अप हो सकता है, डेटा खराब हो सकता है। इसी तरह ही हर तरीके से हमारे पास जो है वो डेटा खराब हो सकता है। अच्छा, अब डेटा खराब किस तरह होगा। डेटा खराब इस तरह हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस आ सकती है। कोई तार आपकी जो है उसके अंदर मतलब जब आप सेंड कर रहे हो करंट जो है वो ऊपर नीचे हो गया तो आपके पास जो है वो वन की वैल्यू अगर जीरो में बदल गई तो हमारे पास डेटा खराब हो सकता है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पैकेट स्विचिंग के अंदर पैकेट करप्ट हो गया या इस तरह करके। तो ये इस तरह डेटा माइट गेट स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब क्या होता है, जंबल अप। यानी एक डेटा जो मैंने यहाँ पर लिखना था वो वहां पर जा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं जंबल अप। ये देखो जंबल के स्पेलिंग क्या लिखे हैं माशाल्लाह, ये भी स्क्यू हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ही है। अब हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स निकाले हुए हैं डेटा चेक करने के लिए। हम लोगों ने फिलहाल क्या करना है, फिलहाल हम लोगों ने करना है पैरिटी चेक। सिर्फ हम लोग आज पैरिटी चेक करेंगे। चेकसम और इको चेक हम लोग फिर कभी करेंगे। पैरिटी चेक क्या होता है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं पैरिटी चेक को समझूं तो हमें यहाँ पे इस बात को समझने की जरूरत है कि पैरिटी चेक जो होता है वो हमारे डेटा करप्शन को चेक करने के लिए होता है। और इसमें के अंदर हम लोग जो है वो नंबर ऑफ वंस को देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने रजिस्टर समझे थे, डेटा रजिस्टर। हम लोगों ने देखा था कि डेटा जो है वो हमारे पास 8 बिट किस तरह होता है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पैरिटी चेक के अंदर हम लोग जो है वो नंबर ऑफ वन बिट्स को देखते हैं कि हमारे पास जो है वो वन बिट्स कितने हैं। अच्छा, हमारे पास होती है दो टाइप की पैरिटी, सही है। एक होती है ऑड पैरिटी और एक होती है इवन पैरिटी। जो ऑड पेरिटी होती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ वंस होते हैं ना वो इवन होते हैं। समझाता हूँ, अच्छी तरह समझ आएगी, टेंशन नहीं लेनी, बस ये एक दफा ये कॉन्सेप्चुअल बातें एक दफा देख लो, एक डेफिनेशन वगैरह देख लो, सही है। इन दिस मेथड द नंबर ऑफ वन इज ऑड। और इवन पैरिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ वन बिट्स इज इवन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके चीज़ है। अभी हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहली बात सबसे पहली बात तो यार देखो, हमारे पास इस तरह का 8 बिट रजिस्टर होता है। इसके अंदर हमारे पास 8 बिट्स हैं। अब जिस बच्चे को बिट्स का नहीं पता बेटा, आप बिट्स और बाइट्स की हमारे पास वीडियो है, आप उसको जाके देखो, सही है। अब हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, 8 है। अब इसके अंदर हमारे पास सीन क्या है। सीन ये है कि हमारे पास जो ये वाली जो 7 चीज़ें हैं ना, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं नॉर्मल। और ये जो 8th बिट होती है ना, हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, पैरिटी बिट, सही है। यहाँ तक बात समझ आ गई, आ जानी चाहिए यहाँ तक बात समझ। आगे देखते हैं। जब हम दो कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं और उनके बीच में डिसाइड होता है कि वो लोग पैरिटी बिट का इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो ये देखो, हमारे पास यूं करके दो कंप्यूटर जब हमारे पास कनेक्ट हुए, एक कंप्यूटर ये था और दूसरा कंप्यूटर ये था। इस रेस वाले भाई को कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, हेलो क्या हाल है, सही है। उसने भी कहा हेलो भाई, सही है। अच्छा, इसको हम कहते हैं हैंडशेक, ठीक है। जब पहली दफा कनेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं हैंडशेक। अब जब हैंडशेक होता है तब वो क्या, यहाँ से एक हाथ आ रहा है, क्या नोकिया वाले आप लोग हैं वो हाथ, सही है। अब हमारा हैंडशेक हो गया। अब हमारे से होता है, अब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है वो इवन पैरिटी यूज करेंगे या ऑड पैरिटी यूज करेंगे। तो इन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि ये लोग इवन पैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इवन पैरिटी होती किस तरह। तो इवन पैरिटी इस तरह होती है कि देखो, इवन पैरिटी किस तरह होती है कि दो कंप्यूटर जो है डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने कौन सी करनी है। अच्छा, अब हमारे सीन के, अगर इवन पैरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमारे पास जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ वंस है ना, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे, नंबर ऑफ वंस हमारे पास जो है वो इवन होंगे। अब देखो इसको, यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगर देखें 1 2 3, ठीक है। अब मेरे पास एक वैल्यू थी उसके अंदर नंबर ऑफ वंस थे 3, ठीक है। अब हमारे पास ये पैरिटी बिट था। अब मैंने इस पैरिटी बिट के अंदर या वन लगाना है या जीरो लगाना है, डिपेंडिंग है मेरे पास पैरिटी मैंने कौन सी सिलेक्ट की है। अगर मैंने इवन पैरिटी सेलेक्ट की हुई है, मेरे पास इस ओरिजिनल डेटा के अंदर ऑलरेडी 3 1 थे, तो मुझे अब इस वन को, और ये अभी फिलहाल ऑड है ना, ठीक है। एक चीज समझ, इसको छुपा दो साइड से। अभी ये ऑड है, ठीक है, ये देखो 1 2 और 3, 3 होता है ऑड नंबर। अब अगर मैंने जो है वो इवन पैरिटी सेलेक्ट की तो मैं यहाँ पर पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो हूँ ना, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। अल्लाह, ये देखो कितना बड़ा साइज हो गया। एक सेकेंड, इसको ठीक करने पहले, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं तीसरे में गुम होके चौथे में गुम होके यहाँ पर 1 लिख दूंगा इंस्टेड ऑफ जीरो, ठीक है। ताकि हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे पास जो है 4 हो जाए। और 4 हमारे पास इवन नंबर होता है, तो ये हमारे पास एक बात आ गई। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी सब बच्चों को, ठीक है। अभी हम लोग इसको वापस से सेट कर लेते हैं, सही है। अब अभी हम लोग अगर इस वाली को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑड पैरिटी है। अगर पैरिटी ऑड है तो नंबर ऑफ वन क्या होएगा, ऑड होएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वन क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे से सीन है, यहाँ पर हमारे से 0 1 और 1, ये देखो हमारे से यहाँ पर भी 3 1 है, ठीक है। अब अगर ऑड पैरिटी होती,
अगर ऑड पेरिटी होती तो अभी ये देखो, ये ऑलरेडी 3 है, ये ऑलरेडी ऑड नंबर है 1 का, है ना। ऑड नंबर बेसिकली इसमें 1 3 4 1 3 5 इस तरह करके, है ना, 1 3 5 7 9 11 इस तरह करके। तो ये हमारे पास सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या सीन है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो 9 नहीं लगा सकते, है ना, तो 9 से छोटे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम नंबर हमारे पास जो है, मैक्सिमम नंबर जो हमारे पास है वो हम लोगों के पास क्या है, वो हम लोग हैं वो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, सही है। अच्छा, 7 भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सीन ये है, सीन ये है कि देखो ये 1 और ये 2, तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास 3 नंबर आ गए यहाँ पर। अब जब ये हमारे पास 3 आ गए, और मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन थी कि यहाँ पर मैं 1 लगाऊं या 0 लगाऊं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ऑड पैरिटी रखी थी तो हम लोगों ने यहाँ पर 0 लगा दी। इस वजह से हमारे पास ये हुआ कि नंबर ऑफ वंस जो है वो हमारे पास जो हो गए वो ऑड हो गए, और इससे हमारे पास जो है वो ये ऑड पैरिटी आ गई। लिमिटेशंस ऑफ पैरिटी बिट की अगर हम बात करें, कैन नॉट डिटेक्ट ऑल एरर्स। अगर 2 बिट करप्ट हो जाते हैं तो पैरिटी बिट हमें ये नहीं बता सकता कि कौन सा वाला बिट करप्ट हुआ। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर था, ये मेरे पास नंबर था, ठीक है, उस नंबर का नाम क्या था, वो था 0 1 1 1 0 1, ये 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 0 0, सही है। अब पैरिटी बिट क्या था, 0, ठीक है। अब माशाल्लाह से, अल्लाह के फजलो करम से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है, जब इसको मैंने ट्रांसमिट किया, जब इसको मैंने ट्रांसमिट किया ना, तो पता है क्या हुआ, ये वाला जो नंबर है ना ये थोड़ा सा चेंज हो गया, और यहाँ पर ये 0 0 0 1 1 1 और 1 हो गया। अब हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या सीन हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 4 नंबर और 1 थे, और यहाँ पर ये 4 नंबर थे 1, और यहाँ पर भी 4 से 1, तो ऑड पैरिटी इवन पैरिटी को तो पता ही नहीं चला, उसको तो लगा कि डेटा सही ट्रांसफर हो गया। लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास डेटा करप्ट हो गया था, ठीक है। ये हमारे पास इस बात की समझ आ गई। उसके बाद के नॉट आइडेंटिफाई द करप्टेड बिट, अगर हमारे पास जो है वो बिट जो करप्ट हुआ है उसका पता नहीं लगेगा इसको। नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डेटा, अगर डेटा बहुत बड़ा है तो इसको पता नहीं चलता, ये खुद ही खराब कर देता है, खुद ही करप्ट कर देता है। और फिर एक और हमारे पास बात, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि पैरिटी बिट के अंदर देखो, जो मेरी जो लेफ्ट जो हमारे लेफ्ट जो हमारे बिट होती है, तो हमारे पास जो 8 बिट था, जो लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट हमारे पास जो बिट था, वो हमारे पास जो 8 वाला, ये देखो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, अल्लाह ये क्या हो गया, हाँ, तो ये हम लोगों को यहाँ पर जाए, तो ये देखो ये वाला जो मेरा बिट है, यहाँ पर भी मैं डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब इसको तो हम लोगों ने पैरिटी बिट बना दिया। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इस तरह हमारे पास जो है वो अगर अगर देखो 8 रजिस्टर्स थे, उन 8 रजिस्टर्स के अंदर भी अगर मैंने ये चीज़ हटाई यहाँ से, तो अब मुझे एक एक्स्ट्रा रजिस्टर डालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एवरी 1 रजिस्टर मुझे एक एक्स्ट्रा रजिस्टर डालना पड़ेगा। देखो किस तरह उसका बिट उधर ट्रांसफर हो जाएगा, उसका इस तरह करके दूसरे रजिस्टर में। तो हमारे पास कुछ इस तरह करके सीन है। पैरिटी बिट यहाँ तक हमारे पास खत्म होती है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, और आगे होगी समझ तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं आई होगी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मिलते हैं आपसे फिर, कब मिलते हैं, कौन सी वीडियो में मिलेंगे, लेट्स सी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ना है, चेकसम। तो चेकसम वाली वीडियो में मिलते हैं, तीसरे लोग हो गए, चौथे लोग हो गए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।